फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। देश में लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। लगभग 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन स्थिति यह है कि भाजपा के खिलाफ कौन, क्या तमाम दल एकजुट होंगे भाजपा को हराने के लिए? और जो लोग एकजुट हो रहे हैं उनका मुद्दा क्या है? सिर्फ मोदी को हटाने के नाम पर यदि तमाम विपक्षी दल एक हो भी जाए, जिसकी संभावना दूर तक नहीं लगती है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? और जो हालात हैं इसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि आमने सामने की लड़ाई तो कम से कम नहीं ही होने जा रही है। तीसरा मोर्चा या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, कहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो कहीं नवीन पटनायक के नेतृत्व में अलग धड़ाए बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। सिर्फ 2 दल आमने सामने हों ऐसा कतई नहीं दिख रहा। हमारे साथ बैठे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय कुमार अकेला जी, शंभू शरण सत्यार्थी जी और अभय कुमार। तीनों पेशे से पत्रकार रहे हैं और हैं भी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विजय अकेला से। काफ़ी दिनों से, काफ़ी दशकों से सक्रिय है राजनीति में। क्या आपको लग रहा है आमने सामने की लड़ाई होगी या कुछ होना है? कहीं भी आमने सामने की लड़ाई की संभावना नहीं बन रही है। क्यों? राहुल गांधी, नीतीश कुमार सब प्रयास कर रहे हैं कि एक ग्रुप बने, एक धड़ा बने। ग्रुप बने, धड़ा बने, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर सब लोगों में मतभेद है। आपको कौन नेतृत्व करता दिख रहा है? फिलहाल कोई नहीं। कोई तो नेतृत्व करेगा ही, जीत हार अपनी जगह है। नेतृत्व के लिए लोग नेतृत्व पर तैयार ही नहीं लोग हो पाएंगे। तो किसके नेतृत्व पर तैयार नहीं हो पाएंगे लोग? किसी के नेतृत्व एक दूसरे पर। जैसे कांग्रेस का राहुल गांधी तो नेतृत्व करेंगे ही कांग्रेस की तरफ से, उनके गठबंधन में चाहे जो दल शामिल हो, लीडर तो तय है कि राहुल गांधी ही होंगे वहां। यही समस्या है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को न वहाँ ममता बनर्जी मानेंगी, न केसीआर जी मानेंगे, न नवीन पटनायक जी मानेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग बिंदु है। नीतीश कुमार में क्या संभावना है? नीतीश कुमार में संभावना थी, है, नहीं है। इसलिए कि बात आप ही बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय छवि नहीं बना पाए। लेकिन अब तो बिहार को छोड़ करके वो केंद्र की राजनीति में जाना चाह रहे हैं। राजनीति में जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके जो लोग हैं और अन्य विपक्षी दल जैसे ममता बनर्जी इनसे भारी है, नवीन पटनायक जी इनसे भारी हैं लोग नहीं, जनबल में, समर्थन में। नीतीश कुमार में कमी क्या है? नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं, सारे विपक्षी दल जो हैं कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल देखते हैं। भाजपा भी कहते रही है, भाजपा भी कहते रही है कि पीएम मटेरियल है। तो नीतीश कुमार अब उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। और जिस हिसाब से लालू यादव जो कहीं आरजेडी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस समाज का नेतृत्व करता है, करीब करीब भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो भारी पड़ेगा, और चुनाव तो हिंदी भाषी क्षेत्र से ही जीतना है। आपका क्या राय है सत्यार्थी जी? मेरा कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो मोदी जी को मात दिया जा सकता है, लेकिन संभावना कम दिख रही है। क्यों संभावना इसलिए कम दिख रही है कि लोग किसी का नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा नीतीश तो समर्प्यामी की मुद्रा में है कि हम राहुल को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इनके भी मतलब कि दिल में इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री के मतलब कि कैंडिडेट रहें, और राहुल गांधी को भी मतलब कि दिल में इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहें। इसलिए इस मुद्दे पर हमें नहीं लगता है कि दोनों एकजुट हो पाएंगे। और यूपी में अखिलेश जो है वो कांग्रेस के खिलाफ दिख रहे हैं, जिस तरह का उनका बयान आया। अखिलेश जी भी कांग्रेस के खिलाफ हैं। उनका भी हाल में ममता बनर्जी जी से कुछ मतलब कि बातचीत हुई है, लेकिन संभावना पूरा विपक्ष को एकजुट होने का लग नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस राहुल पर ही रिजिड क्यों है? राहुल पर इसलिए रिजिड है कांग्रेस कि ये मतलब कि खानदानी रूप से कांग्रेस के जो लीडर हैं तो सोनिया गांधी को माने, राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके परिवार से अलग हट कर करके किसी के नेतृत्व को मानने के लिए कांग्रेस में लीडर लोग तैयार नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? अगर मान लीजिए कि राहुल को नहीं मानने के पीछे कोई तो वजह होगी ना, कि राहुल को ही मानने के पीछे कांग्रेस का कोई तो वजह होगी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? देखिए, एक किसी खानदान में पैदा लेना और वो वहां से राजनीतिक विरासत में मिलना एक अलग बात है, लेकिन उस विरासत को संभालना एक बड़ी बात होती है। और कहीं न कहीं क्षमतावान नहीं है। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं
कहीं अगर वो क्षमतावान होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। ये सवाल आप समझिए, आप जो पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक गैप हुआ है, राहुल गांधी डिलीवर नहीं कर पाए हैं अपने आप को, या फिर मोदी बहुत ज्यादा घाघ व्यक्ति हैं जो राहुल को का चलने नहीं दे रहे हैं। पर दोनों में से एक कारण है, या तो राहुल बहुत भोले हैं, या हमें नहीं कहीं उनमें क्षमता नहीं है। ऑक्सफोर्ड में जाकर वो भाषण देते हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी क्षमता में कमी नहीं है, लेकिन जो भारतीय राजनीति की जो चाल है, चलन है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी ऐसा चक्रव्यूह गढ़ रहे हैं, उस चक्रव्यूह में राहुल फंसते जा रहे हैं। जैसे हाल में जो मुद्दा हुआ कि उन्होंने, मोदी की आदत है जो उसकी तरफ पत्थर फेंकिएगा उसको सीढ़ी बना लेते हैं। राहुल गांधी ने जब लंदन में कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर लिया जाता है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी ने इसे ही मुद्दा बना लिया। बोला जब बोलने नहीं दिया जाता आप बोल कैसे रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि माफी मांगने के लिए लोग माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। तो जहां एक तरफ कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां, राहुल जो है, राहुल समर्थक है, मोदी की बुराइयों को गिनाते, अपनी मोदी इस मुद्दे को बनाते, कोई मुद्दा बनाते मोदी का, उनकी बुराइयों को बनाते, उनकी विफलताओं को भुनाते, वहां पर अभी उलझ गए अपने आप को सही साबित करने में। या राहुल भोला हैं या नरेंद्र मोदी घाघ हैं, जैसा कि अभय जी ने कहा। यह बात सही है कि जो कद और जो बोलने का अंदाज मोदी जी में है वो राहुल गांधी में नहीं है। दूसरे और किसी विपक्षी नेता में वो मतलब कि लुभा नहीं पाते हैं लोगों को, लेकिन मोदी जी झूठ बोल कर करके भी लोगों को अपने और लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। तो मैंने दूसरे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन इनका झूठ चल जाता है। इनका झूठ चल जाता है, इतना बेबाक झूठ बोलते हैं ये। हाँ, ये जो है जैसे बहुत सारे मतलब कि इस तरह का 2 करोड़ लोगों को हम प्रति वर्ष रोजगार तो देंगे। रोजगार देने का वादा करने वाला कौन नेता सफल रहा आज तक, या दे दिया उतना का रोजगार? लेकिन दूसरे लोगों पर भले लोग विश्वास नहीं करें, लेकिन मोदी जी जब बोलेंगे तो उनका इतना अट्रैक्शन पावर होता है बोलने का कि उन पर लोगों का विश्वास ज्यादा होता है। मोदी जी झूठ बोलते हैं कितना? नहीं 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 नहीं, हम शंभू जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मामला है कि मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। तो नौकरी कह के नहीं ना दिए, 15 लाख रुपए अकाउंट में जाएगा, ये कह के नहीं ना दिए। उनके भाषण के पूरा आप इंटरप्रेट कीजिए। उन्होंने यह नहीं कहा था कि 15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के खाता में जाएगा। कभी कभी मंचीय भाषण में ऐसी बात लोगों को आकर्षित करने के लिए कहना पड़ता है राजनेताओं को कि अमुक चीज ऐसा हो सकता है। उसी क्रम में उन्होंने यह कहा था कि 15, अगर जो वहाँ काला धन है अगर वह वापस आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख जा सकता है, लेकिन देंगे ऐसा नहीं कहा था। देंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जाए कि झूठ, मोदी जी के अगर झूठ पर लोग यकीन कर, जैसा शंभू जी ने कहा, मैं अगर कोई यकीन कर रहे हैं तो एक ही चीज, एक ही जो है हांडी, बार बार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अगर किसी झूठ पर कोई यकीन कर रहा है तो कहीं ना कहीं 5% 10% उसको मतलब वो सफल हो रहे हैं। तभी तो 5% अगर हो रहा है कि इतना कर रहा है, 2 करोड़ बोल रहा है, तो लगता है कि 10 लाख के दे दिया हो। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ये मानकर या समझकर या जानकर चल रही है कि यदि किसी भी राजनीतिक दबाव में एक बार भी यदि कांग्रेस अपना लीडर प्रधानमंत्री का दावेदार किसी और को बना ले राहुल की जगह, तो फिर उसके लिए राह और मुश्किल होगी कांग्रेस का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना। इस डर से ही वो राहुल पर अड़ी है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो ही दूसरे को नेतृत्व दिया जाएगा राहुल को छोड़ करके, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एकजुटता ही नहीं रहेगी। तो ये उसकी कमी है ना, ये तो कांग्रेस कमजोरी है, वो खुद बिखर जाएगी कांग्रेस पार्टी। राहुल पर तो सर्व सामान्य उनके जितने कांग्रेस में गांधी नेहरू खानदान के अलावा कोई सर्वमान्य नहीं हो सकता है मेरे समझ से। डर यही है, इसलिए ऐसा नहीं है, सर्वमान्य हो सकता है, लेकिन नेहरू परिवार या जो आज सोनिया जी हैं नहीं कभी चाहेंगे कि हमारे परिवार से अलग व्यक्ति कोई एक बार नेता बने। इसलिए कि अगर जैसे ही नेता बन जाता है वह, तो फिर जो इनका जो नेतृत्व है कांग्रेस के नाम पर, यह समाप्त होने की संभावना है। यही ज्यादा संभावना लगती है। आपको क्या राय है? देखिए, कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से बाहर के प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री होना अलग चीज है, लेकिन नेतृत्व अभी नेहरू परिवार से बाहर के प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है।
पीएम बने हैं, नेतृत्व कागज पे ही सही इधर उधर भी गया है, जो केसरी जी हो चाहे कहीं भी नेतृत्व गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों में एक छत्रप पैदा हुए, तो केंद्र से व्यापक छत्रप कांग्रेस मतलब नेहरू खानदान बनी रहना चाहती है और उस छत्रप को कोई चैलेंज नहीं कर पाए, और कांग्रेसीकरण होना, जैसे अब ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो गया है कांग्रेसीकरण, ये शब्द बजाता ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में शामिल हो गया है। तो कांग्रेसीकरण का मतलब यही होता है कि कांग्रेसीकरण का मतलब ही यही हो गया है कि हम अब उस एक जो सिनारियो है, उस सिनारियो से बाहर जाएंगे तो बिखर जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये उस सिनारियो से बाहर जैसे ही जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा जोगी मठ उखाड़ वाले, जब अपने पर ही भरोसा नहीं है कि हम नेतृत्व राहुल को कोई स्वीकार नहीं रहा, और राहुल को अगर हटा के किसी दूसरे तीसरे को रखेंगे तो पार्टी बिखर जाएगी। नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं, नेतृत्व क्या होता है, नेता कौन होता है? जो प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, जो पार्टी का अध्यक्ष होगा। अगर प्रधानमंत्री नेता होता कौन है, पहले बताइए। किसी भी संस्थान का नेता कौन होता है? जो लीडर होगा, जो लीड करेगा, जो सभी को समेट कर रखे। अगर कोई 10 आदमी को समेट कर रखता है, 10 आदमी उसके तरफ सोचता है, तो 10 आदमी का नेता है कोई। तो मतलब ऐसा नेता किस बात का कि मजबूरी में सबको समेटना पड़ रहा है। अब बात है वही, तो इसका मतलब कि नेता ही नहीं है, कांग्रेस नेता विहीन हो गया है। नेता ही नहीं है। नेता अगर होता तो कोई ऐसा व्यक्तित्व आएगा जो पूरे कांग्रेस को समेट कर रखेगा। और राजनीति तो कठिन गणित है, बहुत कठिन गणित है, और इसको सुलझाना पड़ता है, और जो सुलझा लिया राज्य किया। देखिए नेतृत्व के सवाल पर ही शरद पवार जी कांग्रेस के सर्वमान्य एक जमाने में छत्रप थे, कांग्रेस के भारत के नेताओं में गिनती थी उनकी। ममता बनर्जी जी के, ज्योतिराव सिंधिया जी के, आज गाहे बेगाहे राजेश पायलट जी का भी नाम आता है। आज आसाम के मुख्यमंत्री, कुल मिला कर कांग्रेस अपने उभरते हुए नेताओं को खाते रही है खुद ही। आज हेमंत बिश्व शर्मा जी का देख लीजिए, आसाम में वही रहा, हस वही रहा। और अगर कांग्रेस केसीआर जी, गहलोत है तो सुन ही नहीं रहे हैं। कुल मिला कर स्थिति यही है कि देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह तय दिख रहा है कि दो धड़ा नहीं होंगे। भाजपा को हराने के नाम पर एकजुट होने की कोशिश एक तरफ चलती रहेगी बयानबाजियों में, लेकिन दूसरी तरफ सच यही दिख रहा है कि कई धड़े सामने आएंगे चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो किसी भी परिस्थिति में राहुल के अलावा अपना नेता किसी को मानेगी नहीं, प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसी को घोषित नहीं करेगी। यही चलता रहेगा, और क्या होता रहेगा यह हम देखते रहेंगे, और उस पर आपके बीच जनता के मुद्दे के साथ आते रहेंगे। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।